तो चलिए इसी के साथ रुक कर लेंगे अगली खास खबर की ओर, जहां नेपाल के एक होटल में हुई प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत अब सिर्फ एक हादसे की खबर नहीं रह गई है, बल्कि कई गंभीर सवालों और बहसों का विषय बन गई है। आखिर एक ऐसे युवक की मौत जिसका नाम पहले से चर्चित आपराधिक मामले में सामने आ चुका था, नेपाल में किन परिस्थितियों में हुई? क्या यह वास्तव में ब्रेन हैमरेज का मामला है या फिर कहानी में कुछ और ही है जो कि अब तक सामने नहीं आया? सहरसा निवासी और पटना के चर्चित कोचिंग संचालक रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर ने बिहार से लेकर के नेपाल तक हलचल मचा दी है। प्रिंस यादव की मौत सुबह नेपाल के एक होटल में हुई है। शुरुआती चर्चाओं में ब्रेन हैमरेज को मौत की वजह बताया जा रहा है, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं दिख रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नेपाल पुलिस ने मौके पर मौजूद करीब 6 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी? अगर ये सामान्य मेडिकल इमरजेंसी थी तो फिर जांच का दायरा इतना व्यापक क्यों है? इस मामले को और संवेदनशील बनाता है प्रिंस यादव का आधिकारिक मामलों से जुड़ा नाम। ये पटना में चर्चित कोचिंग विवाद और पथराव प्रकरण में नामजद बताए जा रहे थे और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से फरार चल रहे थे। तो वहीं उनके बड़े भाई रोशन आनंद पहले से ही जेल में बंद है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि फरार चल रहा प्रिंस नेपाल कैसे पहुंचा, वहां किसके साथ था और उसकी मौत के पीछे आखिर असली वजह क्या है? क्या यह केवल स्वास्थ्य संबंधित कारणों से हुई मौत है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है? फिलहाल नेपाल पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस जांच के निष्कर्ष इस रहस्य से पर्दा उठा सकते हैं, लेकिन तब तक ये मामला सवालों, आशंकाओं और बहसों के केंद्र में बना रहेगा। तो चलिए इसी के साथ आपको हम कुछ बयान भी सुना देते हैं इस मौत को लेकर के क्या कुछ कहना है। कि ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के जो डायरेक्टर है रोशन आनंद, 2 कोचिंग संस्थान के बीच के जो वर्चस्व की लड़ाई थी, उस लड़ाई में पहले से उनके ऊपर आरोप लगा, हत्या की साजिश हुई और वो पहले से जेल में बंद है। तो आज एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलती है कि उनके छोटे भाई यानी ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के निदेशक, ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के निदेशक रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव की हत्या हुई है या उनकी मृत्यु हुई है। दोनों बिंदुओं की जांच निष्पक्षतापूर्वक पटना पुलिस प्रशासन और बिहार सरकार करे। उनकी सब अचानक से नेपाल में मिलती है। एक होटल के कमरे में अपने दोस्तों के साथ ठहरे थे और अचानक से इस तरह की खबरें आई है, तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। तमाम कुछ दिनों से ज्ञान बिंदु के माननीय शिक्षक रोशन आनंद जेल में थे और आज सुबह उनके भाई की मौत की खबर आ रही है। यानी कि एक जगह बड़ा भाई जो है जेल में और छोटा भाई जो है उसकी हत्या या आत्महत्या, ये क्या है ये तो बताया जाएगा पुलिसों के द्वारा, लेकिन ये कहीं ना कहीं अगर शिक्षकों के साथ हो रहा है तो इस पर बहुत बड़ी जांच समिति बैठाने की आवश्यकता है। मैं बिहार सरकार से दरख्वास्त करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको हल्के में ना लिया जाए और इसको महज एक आत्महत्या का जो है फाइल को दबाने की कोशिश न की जाए। जांच पड़ताल हो और सच सामने आना चाहिए, क्योंकि ये गुरु की बात है, ये वो गुरुओं की बात है जो अंधकार से प्रकाश की ओर समाज को लेकर के जाते हैं। और आज अगर एक व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में और भी व्यक्तियों के साथ ऐसा हो सकता है। तो अभी आपने सुना कि युवा छात्र नेता का क्या कुछ कहना है और साथ ही जिस तरीके से डायरेक्टर ने कहा है तमाम तरीके की चीजें कि किस तरीके से देखा जाए तो ये मौत जो है वो संदिग्ध बनी हुई नजर आ रही है। इसी के साथ तमाम तरीके के सवाल भी उठते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ आपको हम एक और बयान सुनाते हैं जिसको लेकर के तमाम तरीके की अटकलें भी लगाई जा रहे हैं इस मौत को लेकर के, जहां मनोज भारती प्रदेश अध्यक्ष जनसुराज को उन्होंने क्या कुछ कहा इस मौत से जुड़े मामले को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। हम तो अभी इस पर कुछ कहने से अपने आप को रोकना चाहेंगे, क्योंकि ये अभी तक केवल रिपोर्ट है और एक बार इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया कहीं से आए तब पता चलेगा कि क्या इन दोनों में कोई लिंक है या नहीं। लेकिन ये जो 2 ट्यूशन ऑर्गेनाइजेशंस के बीच टसल है, ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है और ये इस रियलिटी को बता भी रहा है कि बिहार में शिक्षा को लेकर कितनी बुरी हालत है। तो वह इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रिया सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिया, जिस तरीके से प्रिंस की मौत की खबर सामने आई है, किन परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आई है,
क्या ये ब्रेन हैमरेज है या इसके पीछे कोई और वजह है, क्योंकि संदिग्ध परिस्थितियों में कई समय से थे ये? देखिए सपना, जिस तरीके से नेपाल में तकरीबन जब ये खान सर के जो आप देख रहे थे कि उनके ऊपर जो एफआईआर था, उस मामले में उनका भी नाम था, प्रिंस रोशन का आनंद का नाम था, तो तमाम चीजों को लेकर वो कई दिनों से फरार चल रहे थे। हालांकि रोशन आनंद की गिरफ्तारी के बाद जो प्रशासन की नजर थी वो प्रिंस पर था, और प्रिंस यूनियन लीडर बनना चाहते थे, जिसके वजह से वो नेतागिरियों में ज्यादा अपना रुचि रखते थे। और हालांकि वो जितना भी कोई भी ऐसा मामला होता था युवाओं के साथ खड़ा रहने का, आंदोलन का हिस्सा लेने, तो प्रिंस हमेशा आगे रहते थे और वो हमेशा जगह जाते थे। हालांकि जिस तरीके से आप देखें कि तकरीबन 6-7 दिनों से वो नेपाल में फरार थे उस मामले से बचने के लिए, और वहां अपने दोस्तों के साथ वो नेपाल घूमने के लिए गए हुए थे। हालांकि वो सिर्फ फरार चल रहे थे इस मामले में, खान सर वाली मामले में, इसलिए वो नेपाल में थे और नेपाल में अपने दोस्तों के साथ थे। हालांकि ये जो है पोस्टमार्टम का रिपोर्ट ने ये किया है, खारिज किया है कि उनके जो शरीर में है कई मात्रा में जो है जहर पाई गई है। तो जहर पाए जाने के बाद तो आप एकदम हत्या का जो है पूरा आरोप लग रहा है कि कोई ना कोई हत्या क्या है। हालांकि ये मामला की जांच अभी हुई नहीं है अस्थायी रूप से, अगर देखा जाए तो किसी भी तरह का जो है इस मामले की पूरी जांच अभी तक हुई नहीं है, क्योंकि नेपाल पुलिस ने जानकारी उनके परिवार को दिया था। ये रहने वाले सहरसा के थे, परिवार वहां नेपाल पहुंची और नेपाल जाने के बाद जो है बॉडी को भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। उस टाइम पे पता चला कि इनके बॉडी में जो है जहर का मात्रा है। हालांकि देखिए कई लोगों ने पहले ही कह दिया था कि ये हत्या का शिकार हो गए हैं। अब देखिए कि लोगों का कहना तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप देख रहे हैं कि रोशन आनंद अभी जेल में है, प्रिंस फरार घूम रहे थे उस मामले में, और जब तक देख रहे हैं कि सरकार की प्रशासन कार्रवाई करती तब तक इनकी हत्या कर दी जाती है, संदिग्ध अवस्था में इनकी डेड बॉडी मिलती है। हालांकि देखिए वारदात जो भी हो, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि लोगों का बयान भी आने लगा, गुस्सा भी लोगों का फूट रहा, जो कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर है उनका भी गुस्सा फूट रहा है कि आखिर अचानक से जिस बंदे को पूरी दुनिया, बिहार के हर संस्थान जानता है, वो बंदा को जाता है नेपाल प्रशासन बचने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि वो पटना में रहेंगे तो प्रशासन उनको भी अरेस्ट करेगी। इससे बचने के लिए वो नेपाल चले गए थे। तो ये बात भी सबको पता है कि मामला क्या चल रहा था बीते दिन पटना में उनके भाई और रोशन आनंद के बीच और खान सर के बीच में। तब तो देखिए कि मामला पूरा अलग ही पड़ गया है कि जहाँ पे सिर्फ मामूली विवाद को लेकर चल रहा था, आज वहां पर किसी का डेड बॉडी मिलना संदिग्ध अवस्था में कितना बड़ा घटना का जो है संदेश दे रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ जब प्रिंस की डेड बॉडी मिली थी होटल से, तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि मौके से नेपाल पुलिस ने 6 आरोपियों को, मतलब युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी, और जिनको हिरासत में लिया गया है वो कौन है और अब तक उनसे क्या कुछ पूछताछ में जानकारी सामने आई है? अभी तक देखिए प्रशासन के पास कुछ आया नहीं, क्योंकि पटना प्रशासन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया नहीं है। नेपाल पुलिस जब हैंड ओवर इंडियन पुलिस को करेगा तभी जाकर इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होगा। हालांकि डेड बॉडी जो है नेपाल से आने वाली है, बिहार सहरसा के रहने वाले थे, तो सहरसा डेड बॉडी उनकी पहुंचेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखिए दूसरा देश में ले जाकर मारना कितना बड़ा, और भी जहर देकर मारना, ये तो साफ पता चलता है कि वो हत्या उनकी की गई है। और हत्या के बाद आप समझ रहे कि हर वो कोचिंग संस्थान के जो अंदर में उनका चल रहा है, जो गुस्सा, जो नाराजगी फूटेगा सरकार और प्रशासन पे, वो अब कैसे सरकार इसको बचा पाएगी, कैसे क्या कुछ कर पाएगी, क्योंकि एक मामूली विवाद था, अगर देखा जाए तो मामूली विवाद था कोचिंग संस्थानों के बीच में, लेकिन किसी की परिवार की हत्या करना या करवाना ये सबसे बड़ा जुर्म है, और प्रिंस की हत्या करवाना साजिश के तहत ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि 5 लोगों को बताया जा रहा है अब तक की अरेस्ट किया गया वहां से, जो इनके साथ नेपाल गए थे, यानी ये सब मिलाकर 6 लोग नेपाल गए थे इस मामले में, जो खान सर के साथ जो विवाद हुआ था, तो ये फरार थे, नेपाल में जाकर बैठे हुए थे। तो अब ऐसे में अचानक से इनका डेड बॉडी मिलना संदिग्ध अवस्था में, ये कहीं ना कहीं लोगों को चौंका देने वाला मामला आया है सामने। सपना, ठीक है, जिस तरीके से भी आपने बताया कि पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें जहर के ट्रेसेस पाए गए हैं बॉडी के अंदर, तो पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद? देखिए अभी तक तो जो है लिखित तो आया नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ नहीं है, तो अभी तो बस सिर्फ कयास लगा सकते हैं, क्योंकि जब तक खुलकर चीजें सामने नहीं आ सकती सपना, जब तक कोई साक्ष्य ना आ जाए तब तक हम सिर्फ कह सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन जो पोस्टमार्टम के बाद जो ये बताया गया है
डॉक्टर के द्वारा कि इनकी बॉडी में जो है भारी मात्रा में जो है जहर पाया गया है, तो इनकी मौत जहर से हुई है। तो ऐसा तो कि वो खुद से जहर लिए होंगे, कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा संलिप्तता है। और जिनकी भी संलिप्तता है, सरकार और प्रशासन को बड़ी कार्रवाई के साथ उनको उन पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। किसी कोचिंग संस्थान जैसे खान सर का जो मामला था काफी हाईलाइट हुआ था, उसमें प्रिंस का नाम भी काफी चर्चित रहा था, और उसके बाद ये यहाँ से नेपाल पहुंच गए थे। जैसे कि अभी आपने बताया अपने दोस्तों के साथ नेपाल चले गए थे बचने के लिए या फिर उस चीजों से दूर होने के लिए, और उसके बाद इनकी मौत हो जाती है। परिजनों की तरफ से किसी तरीके की कोई अब तक जानकारी मिली है, किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया? जल्दी जवाब दीजिए इसका। कि बहुत सारे लोग गए हुए नेपाल, इनके जो माता पिता है नेपाल इनकी डेड बॉडी लेने के लिए गए हैं, अभी तक आए नहीं है। तो जब तक कुछ आते नहीं है और जब तक खुलासा नहीं होता क्या कुछ मामला था, तब तक साक्ष्य देना बहुत ही कठिन होगा। ठीक है रिया, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी ने अभी बताया कि प्रिंस की जो मौत है वो जब हुई है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, ऑफिशियल अभी अनाउंस नहीं हो पाया, लेकिन जो बताया गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसमें बताया जा रहा है कि प्रिंस यादव की मौत जो है वो जहर की वजह से हुई है, उनके शरीर में जहर के ट्रेसेस पाए गए हैं। तो चलिए इसी के साथ आपको पप्पू यादव ने क्या कुछ ट्वीट करके कहा है, आइए आपको वो भी बताते हैं। तो पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने ट्वीट करके कहा कि ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद जी के भाई प्रिंस जी की नेपाल विराटनगर में हत्या यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार सरकार नेपाल प्रशासन से संपर्क कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए, हत्यारों पर अविलंब कार्रवाई हो। एक भाई जेल में बंद है, दूसरे की हत्या, मेरी संवेदना परिवार के साथ है। तो पप्पू यादव जो कि पूर्णिया के सांसद हैं, उन्होंने ट्वीट करके संवेदना व्यक्त की है परिजनों के लिए। जिस तरीके से प्रिंस की अभी मृत्यु हुई है, उस तमाम तरीके की चीजों पर भी अभी सवाल बने हुए हैं। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी तरीके की तमाम खास खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें महुआ खबर। नमस्कार।